भारत की राजनीति में आपने देखा होगा, पार्टी का कार्यकर्ता जमीन में उतरकर सालों साल पार्टी के लिए कार्य करता रहता है और राजनीतिक पार्टियां एक दिन पहले पार्टी में सेलिब्रिटी को शामिल कराती हैं और दूसरे दिन टिकट दे देती हैं, जाओ जमीन में, मैदान में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन तैयार कर रखी है, जाके वहां चुनाव लड़ो। ताजा मामला आपको पता ही होगा, मैथिली ठाकुर, जिनको 15 तारीख को पार्टी में शामिल किया जाता है बीजेपी में और 17 तारीख को उन्हें टिकट दे दिया जाता है बिहार के अलीनगर से कि जाके चुनाव लड़िए। और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, सारी पार्टियां ऐसे ही करती हैं, सेलिब्रिटी का वेट करती रहती हैं कि आरजेडी का ही ले लो, खेसारी लाल को उतार रखा है, तो सारी पार्टियां ऐसी हैं, सेलिब्रिटी के दम पे सोचती हैं चुनाव लड़ने। और कार्यकर्ता और ये सब तो भाई जब चुनाव नहीं रहता उसके लिए होते हैं। आपको पता होगा मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होते वक्त ही बोल दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित हूँ, समाज में सेवा करना चाहती हूँ। एनडीए की दूसरी उम्मीदवार की जब वो लिस्ट जारी की गई थी तब इनके नाम की घोषणा हुई थी। और आपको पता ही होगा कि लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, इनको लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे गाने गाती हैं और राजनीतिक जमीन पर बहुत कठिन होती है, अपना सुर साध पाएंगी जमीन पर नहीं, ये तो टाइम ही। अब जरा मैथिली ठाकुर की पर्सनल जर्नी पर भी नजर डाल लीजिए। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीत शिक्षक हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैथिली ठाकुर को तो बिहार में क्या पूरे भारत में सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे गाने गाती हैं और बहुत अच्छे से सुर साधती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को पहचान लिया था और 6 साल में ही बिहार से उन्हें अच्छी संगीत शिक्षा देने के लिए दिल्ली आ गए थे। और ये दशक वही 90 का दशक था। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 90 का दशक बिहार में आप लोगों को पता है कि जंगल राज के लिए प्रसिद्ध था, पर ये अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने के लिए, संगीत से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली लेके आए थे। यानी मैथिली का परिवार अब कई सालों से दिल्ली में रह रहा है, बिहार में नहीं रह रहा है। तो जब मिथिला की राजनीति आई, तो अब जब मैथिली राजनीति में आई हैं तो उन्हें अपने राज्य बिहार फिर वापस जाना पड़ेगा और वहां जाके लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, खासकर उन लोगों का जो किसान है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा बोलते हैं किसानों का है, खेती वाला क्षेत्र है, बाढ़ भी आती है वहां पे। और मखाने का तो आप सुनते होंगे, तो मखाना तो मेन वहां का है, किसानों का मखाना के लिए मांग होती रहती है क्योंकि उससे किसानों का फायदा होता है, लेकिन वो फायदा उठा नहीं पाते हैं। उसका फायदा आपको पता है कि बिचौलिया जो होते हैं वही लोग उठा पाते हैं और जो खेत से जुड़ा हुआ इंसान जो मेहनत करता है वो नहीं उठा पाता है। तो मैथिली को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अलीनगर और मिथिलांचल इलाके में आपको जैसे मैंने बताया कि खेती वाले एरिया है, तो मैथिली को अब इसमें काम करना पड़ेगा। और पता नहीं उनको इस चीज की समझ है कि नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी और बिहार जाके और जमीन में किसानों की आवाजें सुनना, समझना भी पड़ेगा। बीजेपी को भी उम्मीद है कि मैथिली ठाकुर अपनी लोकप्रियता और युवाओं और महिलाओं के बीच पहुंचकर पार्टी के लिए मिथिलांचल में उन्हें फायदा पहुंचा सकती हैं। खाली अलीनगर सीट नहीं, पूरे मिथिलांचल में मैथिली ठाकुर की वजह से बीजेपी को फायदा हो सकता है। नामांकन के दौरान आपने देखा भी होगा औरतों की कितनी ज्यादा, जितनी युवाओं की भीड़ नहीं थी, सबसे ज्यादा औरतों की भीड़ थी। और कई युवतियां कह भी रही थी कि मैथिली ठाकुर से उन्हें प्रेरणा मिलती है, वो अपनी दीदी को विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहती हैं। तो वैसे भी एनडीए को बोलते हैं कि नीतीश कुमार को ना औरतें बहुत पसंद करती हैं, वो औरतों के लिए काम भी बहुत करते हैं। तो अभी देखते हैं कि मैथिली ठाकुर कितना फायदा पहुंचा पाएंगी बीजेपी को, क्योंकि वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया, एक वर्ग है जो नाराज है, बाहरी उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय भावनाओं के खिलाफ बता रहा है। लेकिन पार्टी का मानना है कि मैथिली ठाकुर और उनका चेहरा चुनावी प्रचार के लिए असरदार साबित होगा। खुद मैथिली ठाकुर ने नामांकन करते वक्त बोला था कि मैं पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही प्रभावित हूं, मैं उनके आदेशों का पालन करूंगी। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्या मैथिली ठाकुर अपने कलात्मक छवि से जनता के सुरों को, जैसे कृषि, मखाना, खेती, रोजगार में बदलकर लोगों के दिल को जीत पाएंगी? क्योंकि यह सीट 2020 में बहुमत में बहुत ही मामूली अंतर से एनडीए के पास आई थी, नहीं तो आरजेडी का कार्यकर्ता शायद 3000 वोटों से पीछे था। तो देखना होगा, मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, क्या मैथिली ठाकुर राजनीति में अपने सुर से लोगों का दिल जीत पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।